हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कलोकेशंस के बारे में। कलोकेशंस होते क्या है? कलोकेशन एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक कंप्लीट डिफरेंट सेंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि आपको अगर मैं कहता हूं कि ट्रांसलेट कीजिए मैंने गलती की या मैं गलती करता हूं, तो आप कह सकते हैं कि इसका ट्रांसलेशन होगा आई डू मिस्टेक्स या आई डू मिस्टेक। तो यहाँ पर करने को हम लोग डू से रिप्लेस करते हैं। करने का मतलब डू होता है कोई भी काम, तो ये बात आपको भी मालूम है। लेकिन कलोकेशंस इस तरह यूज नहीं किए जाते। कलोकेशंस में इसका इस्तेमाल अलग तरीके से होता है। इंग्लिश में अगर आपको कहना है कि मुझसे मिस्टेक हो गई या मैं मिस्टेक करता हूं, उसमें डू की जगह आप मेक का इस्तेमाल कीजिएगा। ये एक्सेप्शंस है, ये कलोकेशंस है जो आपको याद रखने होंगे। आप सिंपली इसे अपने तरीके सिंपली ट्रांसलेट नहीं कर सकते। हिंदी इंग्लिश से नहीं बनी, ना ही इंग्लिश हिंदी से बनी है, तो ट्रांसलेशन हर वक्त सही नहीं होता है। इसलिए हम लोग कलोकेशन सीखते हैं। ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कलोकेशंस मैंने यहाँ कंपाइल किए हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप नोट्स ले सकते हैं या पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कलोकेशन हम लोग का मेक अ मिस्टेक। तो जैसा कि मैंने कहा था कि कोई मिस्टेक करता है तो हम लोग कहते हैं ही हैज मेड अ मिस्टेक या आई मेक अ मिस्टेक डिपेंडिंग ऑन द टेंस। तो यहाँ पर पास्ट टेंस का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसलिए मेक को हम लोगों ने मेड बना दिया। तो यहाँ पर डिड डन मिस्टेक में नहीं होगा, मेक और मेड होगा। ये पास्ट के बारे में है, तो यहाँ लिखा हुआ है आई मेड अ मिस्टेक ऑन द एग्जाम। एग्जाम में मुझसे एक गलती हो गई। डू योर होमवर्क, इसके बारे में आपको ऑलरेडी मालूम होगा। डू योर होमवर्क का मतलब अपना होमवर्क करो। लेकिन कुछ कुछ लैंग्वेजेस में, जैसे कि बहुत अलग अलग, हम लोग तो हिंदी बोलते हैं, हम लोग का ये पूरा मैच कर जा रहा है, लेकिन बहुत सारे अलग देशों में अलग भाषाओं में ये मैच नहीं करता, ये कलोकेशन डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए इसे कंपाइल यहाँ किया गया है। तो हिंदी हम लोग हिंदी स्पीक करने वाले लोगों के लिए इसमें फोकस नहीं करना होगा। ये एग्जैक्ट सिंपल ट्रांसलेशन है। कैच अ कोल्ड, कैच अ कोल्ड का मतलब ये होता है ठंड लग जाना। जैसे कि हम लोग को ठंड लग जाती है ठंडी के मौसम में, ठंडी के मौसम में, तो हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मली कि फीवर हो गया। फीवर कहना गलत है, आई हैव अ फीवर ये आप कह रहे हैं। अगर आपको ठंडी लग जा रही है तो आप गलत है, आपको कहना होगा कैच अ कोल्ड। जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है ड्रेस वार्मली सो यू डोंट कैच अ कोल्ड, मतलब गर्म कपड़े पहनो ताकि तुम्हें ठंडा ना लग जाए। तो फीवर और कैच अ कोल्ड यानी फीवर और ठंड लगने में डिफरेंस है। तो अगर आपको ठंड लगती है तो आप कहेंगे कैच अ कोल्ड। पे अटेंशन, तो बहुत बार हम लोग कह सकते हैं कि ध्यान दो क्या बोल रहे हैं। अगर आपको कहना है कि ध्यान दो क्या मैं बोल रहा हूं उस पर, तो आप कह सकते हैं गिव मी अटेंशन या गिव अटेंशन। तो ये गलत होगा, यहाँ पर दरअसल पे अटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो पे अटेंशन का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? प्लीज, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्लीज पे अटेंशन टू द टीचर। अटेंशन पर ध्यान दो, ना कि गिव। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, गिव कहना गलत है, इसका इस्तेमाल कभी नहीं करना है आपको। किसी भी सिचुएशन में हमेशा पे अटेंशन बोलना है। कीप अ सीक्रेट, कीप अ सीक्रेट ये भी हम लोग का लैंग्वेज हिंदी में डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाता है, ये कलोकेशन में उतना ध्यान नहीं देना होगा। कीप अ सीक्रेट मतलब सीक्रेट रखना, ये सीक्रेट रखना। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, इसे तुम सीक्रेट रखना, तो ये डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जा रहा है। एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, कैन यू कीप अ सीक्रेट फॉर मी, क्या तुम एक सीक्रेट रख सकते हो मेरे लिए? क्या तुम मेरे लिए सीक्रेट रख सकते हो? उसके बाद सेव टाइम, सेव टाइम भी कलोकेशन हम लोग को ऑलरेडी मालूम है, तो हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है टेक अ सीट। नॉर्मली बहुत लोग कह सकते हैं सिट ऑन द सीट, तो ये गलत है, आपको कहना है टेक अ सीट। अगर किसी को आपको बैठने के लिए कहना है तो ये मत कीजिए सिट ऑन द सीट, आपको कहना है टेक अ सीट। आपको कहना है टेक अ सीट। और सिट और सीट के बीच में डिफरेंस ये है, एस आई टी सिट, इसका मतलब वर्ब, बैठने के एक्शन को कहा जाता है सिट, और सीट का मतलब जिस पे आप बैठते हैं। उसके बाद यहाँ पर पहले एग्जांपल पढ़ ले, प्लीज कम इन एंड टेक अ सीट, मतलब प्लीज अंदर आइए और प्लीज अंदर आइए और बैठ जाइए। ब्रेक अप प्रॉमिस, ब्रेक अप प्रॉमिस के मतलब भी हम लोग को ऑलरेडी मालूम है, हिंदी लैंग्वेज से ये मैच करता है। कम टू एन एंड, इसका लोकेशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज खत्म हो गया है या कंक्लूड हो गया है, मतलब वो खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसे एग्जांपल में देखते हैं, द मीटिंग फाइनली केम टू एन एंड, इसका मतलब ये है मीटिंग फाइनली खत्म हो गया, वो कंक्लूड हो गया। गो बैंकरप्ट, गो बैंकरप्ट का मतलब कोई भी बिजनेस है गो बैंकरप्ट का मतलब यह है कि आपका बिजनेस पूरे तरीके से बर्बाद हो गया, उसके पास जरा सा भी पैसा नहीं है।
उसके बाद गेट रेडी। गेट रेडी का मतलब हम लोग को ऑलरेडी मालूम है, किस लिए हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन नॉर्मली ये एक एग्जैक्ट डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है हिंदी का इंग्लिश में, तो इसके ऊपर भी हम लोग फोकस नहीं करेंगे। हैव अ गुड टाइम, इसके मतलब हैव अ गुड टाइम, इसके बारे में भी हम लोग को मालूम है। मेक अ डिफरेंस, मेक अ डिफरेंस मतलब एक डिफरेंट, मेक अ डिफरेंस का मतलब एक डिफरेंस क्रिएट करना, कुछ भी करने से एक डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। अगर आप फकीर को पैसा देते हैं तो एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि फकीर अच्छे से जिंदगी जी सकता है या उसे एक वक्त का खाना मिल सकता है, तो इसी को मेक अ डिफरेंस कहा जाता है। वॉलंटियरिंग कैन रियली मेक अ डिफरेंस, मतलब वॉलंटियर करना कोई भी चीज में काफी डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। इसके बाद टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक के मतलब हम लोग को ऑलरेडी मालूम होगा, टेक अ ब्रेक मतलब ब्रेक लेना। प्लीज टेक अ ब्रेक, यू लुक टायर्ड, सेंटेंस में इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और या इस तरीके से, यू आर टायर्ड, यू शुड टेक अ ब्रेक, मतलब आपको आराम करना चाहिए, आपको एक ब्रेक ले लेना चाहिए। पे अ विजिट, पे अ विजिट का मतलब क्या होता है, नॉर्मली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको कहीं जाना है। समझ लीजिए आपको कहीं विजिट करना है, नॉर्मली किसी रिश्तेदार के या दोस्त के घर में विजिट करना है, तो आप कह सकते हैं प्लीज पे हिम अ विजिट या पे हिम अ विजिट। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे, आई नीड टू पे अ विजिट टू माई ग्रैंड मदर, मतलब मुझे अपने ग्रैंड मदर को विजिट करना चाहिए। तो इसका मतलब यह है मुझे अपने ग्रैंड मदर को विजिट करने की जरूरत है। नीड मतलब जरूरत, वांट मतलब चाहत। सेव एनर्जी डिफिकल्ट नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को या किसी भी फॉर्म की एनर्जी को बचाना। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, टर्न ऑफ द लाइट्स टू सेव एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बचाइए या किसी भी फॉर्म की एनर्जी को किसी भी तरीके के एनर्जी को बचाइए। एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, पेट्रोलियम भी होता है और गैसोलीन भी होता है, और भी बहुत किस्म की चीज़ जो एनर्जी क्रिएट करते हैं वो सब भी एनर्जी होते हैं। तो ये आपका उतना इस्तेमाल नहीं होने वाला है। कीप इन टच, कीप इन टच, टच का मतलब क्या होता है कि आपका कोई दोस्त जिससे आप जुदा होने वाले हैं, जिससे आपका बातचीत ज्यादा नहीं होने वाला है, तो उसे आप कहते हैं कि कीप इन टच। वो टाइम टू टाइम आपको कॉल करता है या मैसेज करता है या मिलता है कभी कभी, ताकि आप लोग एक दूसरे का हाल चाल जान सके। इसे कहा जाता है कीप इन टच। इसे कहा जाता है कीप इन टच। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, कॉल मी, वी नीड टू कीप इन टच, मतलब मुझे कॉल करो, हम लोग को एक साथ, हम लोग का जान पहचान, मतलब हम लोग को एक दूसरे से हम लोग को एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में। आपसे कहता हूँ आपके कपड़े में आग लग गई, तो आप किस तरीके से इसे ट्रांसलेट करिएगा। आप कह सकते हैं माई क्लोथ फायर, देर इज फायर ऑन माई क्लोथ, ऐसे बहुत लोग कह सकते हैं, लेकिन हम लोग यूज करते हैं कैच फायर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने कहा आपके कपड़े में आग लग गई, तो आप कह सकते हैं माई क्लोथ्स कॉट फायर। तो इसका इस्तेमाल एक बार इस सेंटेंस में भी देख सकते हैं, द ड्राई वुड विल इजिली कैच फायर, मतलब जो ड्राई वुड है यानी सूखा हुआ लकड़ी है, उसमें आसानी से आग लग जाती है। किसी चीज में आग लगने को कैच अ फायर कहा जाता है। डू बिजनेस, डू बिजनेस ये कोलोकेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ना ही आप कभी अपने लाइफ में यूज करने वाले हैं। मेक एन एफर्ट, मेक एन एफर्ट का मतलब ये होता है कोशिश करना, कोई भी चीज को कोशिश करके हासिल करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, यू मस्ट मेक एन एफर्ट टू लर्न इंग्लिश, आपको कोशिश करना होगा, आपको एफर्ट देना होगा इंग्लिश सीखने के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग का वीडियो देखना भी ये एक प्रूफ है मेक एन एफर्ट का। तो अब हम लोग 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग अपना अंडरस्टैंडिंग चेक कर सके। तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, वन बाय वन मैं एमसीक्यू जब सॉल्व करूंगा उसके बाद आप देखिएगा कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो ये दरअसल किसी और चीज का एमसीक्यू है, हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते हैं। तो आई एम सॉरी, आई थिंक, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मिस्टेक। मिस्टेक करने में हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं मेक और मेड डिपेंडिंग ऑन द टेंस। तो यहाँ पास्ट टेंस के बारे में बात किया जा रहा है तो होगा मेड ना कि डिड। यू कैन नॉट वॉच टीवी अंटिल, तो अंटिल योर होमवर्क, यहाँ भी सिंपल इजी, डू। वेयर अ जैकेट और यू विल, जैकेट पहनो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होगा कैच ना कि गेट और टेक। प्लीज, प्लीज ब्लैंक स्पेस अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शन, मतलब देखकर पता चलता है किसी को अटेंशन की जरूरत है, तो यहाँ पर होना चाहिए पे। अटेंशन को पे किया जाता है ना कि गिव किया जाता है और टेक किया जाता है। आई प्रॉमिस आई विल, आई प्रॉमिस आई विल,
पे अटेंशन और गिव अटेंशन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, मुझे लगता है मुझे बता देना चाहिए। जब कोई स्पीच दे रहा है या कोई इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, आप वहाँ पर है, तो आपको कहा जा सकता है कि पे अटेंशन, मतलब अटेंशन दीजिए। और गिव अटेंशन का मतलब ये होता है कोई एक शख्स या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल जिसको जो अटेंशन चाहता है वो ऐसा एक्ट करता है या ऐसा हरकतें करता है ताकि उसे अटेंशन टाइम टू टाइम मिलते रहे, तो उसमें गिव अटेंशन सही है। लेकिन आप कोई लेक्चर ले रहे हैं या कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन रहे हैं जो कि ब्रीफली हो रहा है, उसमें पे अटेंशन कहा जाता है। उसके बाद आई प्रॉमिस आई विल, ठीक है, आई विल सीक्रेट, तो इससे पता चलता है सीक्रेट रखने की बात हो रही है, तो यहाँ पर होना चाहिए कीप। यूजिंग द सॉफ्टवेयर विल, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कीप और चाहिए सेव, सॉफ्टवेयर यूज करने से टाइम सेव होगा सिंपली। कम इनटू माय ऑफिस एंड, यहाँ पर भी आप लोग ऑलरेडी मालूम होगा टेक अ सीट। अ ट्रू फ्रेंड विल नेवर, यहाँ पर भी इजी, ब्रेक अ प्रॉमिस। द मूवी फाइनली, यहाँ पर भी इजी, केम टू एन एंड, मतलब कंक्लूड हो गया मूवी या खत्म हो गया, फिनिश हो गया। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, इफ दे डोंट सेल प्रोडक्ट दे विल, बिल्कुल सिंपली क्या होगा अगर कंपनी प्रोडक्ट बेचना छोड़ देती है, वो बैंकरप्ट हो जाएंगे, दे विल गो बैंकरप्ट। आई नीड 5 मिनट्स टू, यहाँ पर भी सिंपल इजी, गेट रेडी फॉर द पार्टी। उसके बाद आई होप यू हैव अ गुड टाइम, आई होप यू, यहाँ पर क्या होना चाहिए, गुड टाइम, आप अपना टाइम एंजॉय करें, आपको एक गुड टाइम, आप अपना टाइम एंजॉय करें, आप एक अच्छा टाइम बिताएं। यहाँ पर क्या होना चाहिए इसके लिए, यहाँ पर होगा आई होप यू हैव अ गुड टाइम ऑन योर वेकेशन। अगर आप अभी तक का मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इंग्लिश सीखने में। और अगर आप इंटरेस्टेड है और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं एक प्रॉपर, तो मैं एक लिंक डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कीजिएगा और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ टाइम टू टाइम शॉर्ट्स अपलोड किए जाते हैं, पोल्स कराए जाते हैं, और जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ वहाँ डाले जाते हैं। मैं वीडियो बहुत ही एक लॉजिकल पैटर्न में डालता हूँ शुरू से आखिरी तक का। अगर आप सब देखते हैं तो आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा बहुत कम वक्त में इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। वन पर्सन काइंडनेस कैन, यहाँ पर क्या होगा, इजी अगेन, मेक अ डिफरेंस। यू हैव बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स, यहाँ पर क्या होगा, आप 5 घंटे से काम कर रहे हैं, आराम कर लीजिए। तो यहाँ डू नहीं होगा, यहाँ पर मेक नहीं होगा, यहाँ पर होगा टेक। टुमारो आई विल अ विजिट, यहाँ से इससे क्या पता चलता है, मैं अपने स्कूल में विजिट करने जा रहा हूँ। अ विजिट टू माई ओल्ड स्कूल, अपने पुराने स्कूल में विजिट करने जा रहा हूँ। विजिट करने में क्या कहा जाता है, गिव नहीं कहा जाता है, मेक नहीं कहा जाता है, तो क्या कह सकते हैं, पे अ विजिट, पे अटेंशन, ये दो चीज में पे लगता है, आपको याद रखना होगा। टर्न ऑफ द कंप्यूटर टू, यहाँ पर क्या होगा, सेव एनर्जी, सिंपली इजी अगेन। नाउ 17 नंबर क्वेश्चन, वी आर मूविंग अवे बट वी मस्ट, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हम लोग अलग हो रहे हैं, आप वहां जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, आप वहां रहिएगा, हम यहाँ रहेंगे, लेकिन हम लोग को क्या करना चाहिए, कीप इन टच, एक दूसरे से टच में रहना चाहिए। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, कीप द पेपर अवे फ्रॉम द कैंडल और इट विल, पेपर को कैंडल से हटा कर रखिए वरना इसमें क्या होगा, इसमें आग लग जाएगा। आग लगने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, गेट फायर नहीं, टेक फायर नहीं, कैच फायर। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहाँ पर इजी, डू बिजनेस या डूइंग बिजनेस डिपेंडिंग ऑन द टेंस, यहाँ कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जा रहा है। इफ यू वांट टू लर्न यू मस्ट व्हाट, क्या होना चाहिए, मेक एन एफर्ट, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको एफर्ट करना होगा। तो एक एफर्ट अभी आप मेरे लिए कीजिए, वीडियो को मिनिमाइज कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ग्रुप का लिंक में क्लिक कीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और साथ ही साथ इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। इस पीडीएफ को शुरू से आखिर तक का पढ़िए, एमसीक्यूज को खुद से सॉल्व कीजिए, और 20 के 20 जितने भी कोलोकेशंस हैं उन सबको मेमोराइज कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी का एक्सप्लेन किया जाएगा जो कि एक नया टॉपिक होगा ऑब्वियसली। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगले वीडियो के लिए।